बलूचिस्तान में बोलान पास के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों का हमला। BLA Balochistan Liberation Army के इलाके कलमत में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 6 मुसाफिर जहाँ बहक हो गए। पुलिस का कहना है कि मुसल्लह अफराद ने कलमत में 6 मुसाफिरों को बस से उतार कर फायरिंग करके कत्ल किया। पंजाब यूनिवर्सिटी में ऐसे स्टूडेंट से रब्ता हुआ जो बलूचिस्तान से थे। उन्होंने मुझे ट्राई किया कि बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए उनका साथ दूँ। उनका मकसद अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रुप के बारे में जो पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में बहुत ही अरसे से एक्टिव है। इस ग्रुप का नाम BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है। ये कौन है, इनका मकसद क्या है और इनकी एक्टिविटीज़ का पाकिस्तान पर क्या असर है, आज हम ये सब कुछ डिटेल में जानेंगे। BLA क्या है? BLA का फुल फॉर्म बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है। ये एक बैंड सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में काम करती है। पाकिस्तान का कहना है कि BLA एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियन टारगेट्स पर हमले करती है। लेकिन BLA का अपना दावा है कि वो बलोच लोगों के हुकूक के लिए लड़ाई कर रही है। वो कहते हैं कि बलूचिस्तान को इसका हक नहीं दिया जा रहा और वो पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा और बहुत बड़ी बैरूनी और अंदरूनी गेम पाकिस्तान के खिलाफ चलाई जा रही है ताकि जैसे मशरकी पाकिस्तान को अलग किया गया ऐसे ही पाकिस्तान के कई टुकड़े करके इसे पसपा किया जाए और इसे कमज़ोर से कमज़ोर तर कर दिया जाए। बलूचिस्तान कह रहा है कि पंजाब हमारा फंड खा गया है। सिंध कह रहा है कि पंजाब हमारा पैसा और फंड्स खा रहा है और हमारी वजह से ही चल रहा है। हम छोटी सी मिसाल ले लेते हैं कि अगर साइकिल की चैन ना हो तो क्या साइकिल चलेगा? नहीं चलेगा। अगर इस चैन को कुंडियम और लॉक्स की मदद ना दी जाए तो चैन ही नहीं बनेगा और फिर साइकिल चलने से रहा। इसी तरह पूरे पाकिस्तान की अवाम बहुत ही ज़्यादा टैक्स अदा कर रही है और आपको भी पता है कि हम टैक्सेस कहाँ अदा कर रहे हैं। हमारे टैक्स का पैसा बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठा होता है ताकि पाकिस्तान को चलाया जा सके। पाकिस्तान उस वक्त ही चलेगा अगर इसके सूबे अच्छी तरह से वर्क करेंगे। इसलिए टैक्स का पैसा इकट्ठा करके सूबों में फर्ज तकसीम किए जाते हैं ताकि हर सूबे का वजीर अपने सूबे को भरपूर तरीके से चलाए, तरक्याती काम बढ़ाए, सड़कें, सफाई, स्कूल, अस्पताल और सरकारी अदारे बनाए ताकि अवाम इससे मुस्तफ़ीद हो सके। लेकिन कुछ सूबे अवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे और वो सूबे बलूचिस्तान और सिंध हैं। जी हाँ, जो फंड पंजाब को मिलता है वो पंजाब पर ही लगाया जाता है। अगर कहीं से करप्शन भी हो तो वो इतनी ज़्यादा नहीं होती और अवाम का कुछ पैसा पंजाब में अवाम पर लगा दिया जाता है और जो दूसरे सूबे यानी बलूचिस्तान और सिंध है वो अपनी सरदारी और जागीरदारी की वजह से अवाम पर जालिमों की तरह हुकूमत करते हैं और जो फंड्स मिलते हैं वो अवाम पर लगाने की बजाय वो अपने अकाउंट्स में सेव कर लेते हैं। इसी वजह से इन सूबों की अवाम को सहूलियात नहीं मिलती जिसकी वजह से बैरूनी और अंदरूनी ताकतों को साजिशें और रंजिशें फैलाने का मौका मिल जाता है जिससे वो भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। यही कहानी है बलूचिस्तान की जो हाल ही में BLA ने कई वाक़ियात की हैं। उनमें से मशहूर वाक़या ट्रेन हाईजैकिंग का है। BLA ने पाकिस्तान में कई आर्म अटैक्स किए हैं। ये अटैक्स ज़्यादातर सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और FC चेक पोस्ट, रेलवे ट्रैक्स और पाइपलाइंस और कुछ केसेस में नन बलोच लोगों पर होते हैं। 2004 में BLA ने ग्वादर पोर्ट प्रोजेक्ट और चाइनीज़ इंजीनियर पर भी हमला किया। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC के प्रोजेक्ट्स को भी BLA ने अपोज किया है और कई दफ़ा चाइनीज़ नेशनल्स इनका निशाना बन चुके हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने BLA को ऑफिशियली टेररिस्ट ग्रुप करार दिया है। नवाब अकबर बुगटी एक मिलिट्री ऑपरेशन में हलाक हो गए। इसके बाद से बलूचिस्तान में टेंशन बढ़ गई। BLA का कहना है कि वो अपने लोगों के हकूक़ के लिए लड़ाई कर रहे हैं जबकि पाकिस्तान का कहना है कि ये फंडेड फॉरेन ग्रुप है जो मुल्क में डिस्टेबलाइजेशन का सबब बन रहा है। दुनिया की नज़र में 2006 में UK ने भी BLA को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था। 2019 में USA ने BLA को स्पेशली ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में शामिल कर दिया। इसका मतलब है कि दुनिया के कई मुल्कों ने BLA की एक्टिविटीज़ को टेररिज्म का नाम दिया है। आज भी BLA कुछ इलाकों में एक्टिव है
पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और आर्मी उनके खिलाफ ऑपरेशंस करती रहती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक BLA के कई लीडर्स अब अफगानिस्तान और यूरोप में बेस हैं। साथ ही कुछ बलोच लीडर्स और ग्रुप्स आज भी पीस टॉक्स और सॉल्यूशंस पॉलिटिकल का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन BLA का आर्म स्ट्रगल अभी भी जारी सारी है। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी का इशू सिर्फ एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज भी है। मसला सिर्फ ऑपरेशंस और मिलिट्री एक्शन से सोल्व नहीं होता। ज़रूरत है कि बलूचिस्तान के अवाम को उनका हक दिया जाए और उनके इश्यूज को समझा जाए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या बलूचिस्तान का मसला सिर्फ सिक्योरिटी का ही है या कुछ और? कमेंट्स में अपनी राय दें।